खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आज दिनांक 13 अगस्त 2024 को श्री पहड़िया व्यापार मंडल के तत्वाधान में बांग्लादेशी सरकार का तख्ता पलट होने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में व्यापारियों द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। पहड़िया चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में व्यापारी एकत्र हुए और बांग्लादेश में हो रहे बच्चे, महिलाओं, पुरुषों की हत्या, बलात्कार, संपत्तियों की लूट के लिए जिम्मेदार तत्वों को तत्काल सजा देने की मांग की। विरोध प्रदर्शन का संचालन कर रहे पहड़िया व्यापार मंडल समिति के महामंत्री अरविंद लाल ने हिंदू समाज को संबोधित करते हुए कहा कि आज हिंदू ही अल्पसंख्यक होने के कगार पर खड़ा है। आने वाले समय में अगर हिंदुओं ने आने वाली पीढ़ियों के बारे में नहीं चेता तो विश्व पटल से हिंदू ही समाप्त हो जाएंगे तथा आने वाली विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए हिंदू समाज को एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की जरूरत है। साथ ही साथ जाति पाति से ऊपर उठकर पूरे विश्व में हिंदू समुदाय को एकजुट होने के लिए आह्वान किया। त्रिदेव मंदिर पहड़िया से व्यापारियों का समूह हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बाजार की परिक्रमा की। जुलूस में हिंदुओं की रक्षा करने, मंदिरों को न तोड़ने का नारा लगाया। पहड़िया व्यापार मंडल की महिला मोर्चा की अध्यक्ष वर्षा सेठ ने कहा कि जिस प्रकार महिलाओं व बच्चों की हृदय विदारक विभत्स तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही हैं, वे अत्यंत निंदनीय है। ऐसे अपराधियों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। पहड़िया व्यापार मंडल समिति के सांस्कृतिक मंत्री श्री आदेश श्रीवास्तव ने कहा, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ घटित हो रहा है उस घटना की निंदा करता हूं एवं भारत के हिंदू मुस्लिम नागरिकों से एकजुट रहने की अपील करता हूं। साथ ही साथ भारत सरकार से आग्रह है कि विश्व पटल पर जाकर बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार एवं महिलाओं बच्चों के साथ अत्याचार को रोकने के प्रयास पर आगे बढ़ाने की अपील करता हूं। कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर आदेश श्रीवास्तव, वर्षा सेठ, विप्रोश शर्मा, विशाल मोदनवाल, कमलेश पटेल, नागेश्वर रस्तोगी, विजय कुमार पटेल, प्रमोद पटेल और दर्जनों व्यापारी मौजूद रहे। बांग्लादेश में हुए अत्याचार के विरुद्ध जो जन जागरण के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह एक गोष्ठी या सभा के रूप में यहाँ पर ध्यान देने की बात है। बहुत गंभीर सन 47 में 7 शताब्दियों की गुलामी के बाद जब देश आज़ाद हुआ, जो स्थितियाँ इस देश की विभाजन की 14 अगस्त की थी, आज वही स्थितियाँ बार बार विश्व के अनेक कोनों में दोहराई जा रही हैं। लाखों हिंदू मरने के बाद यह देश आज़ाद किसी तरीके से खंडित आज़ादी मिली, लेकिन वह समस्या आज भी बच्चे यहाँ पर। मैं सांप्रदायिक भाषण नहीं करना चाहता, लेकिन निश्चित तौर पर एक पक्षी मानवता नहीं करता। एक पक्ष सामाजिक सद्भाव की बात करे, गंगा जमुनी तहजीब की बात करे और दूसरी लोग कुरान की आयतों के आधार पर काफिर मानकर अत्याचार करें, यह अब दुनिया में चलने वाला नहीं है। हाल के समय में ब्रिटेन, फ्रांस की स्थितियों को पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी साजिश के तहत यह भारत को भी दोहराने के आगे प्रयास किया जाएगा। बांग्लादेश एक नमूना है, अभी देश के लोग इस बात को नहीं समझते। भारत में भविष्य बहुत ही खतरनाक है। आज ये किस तरह से बोलिए। पश्चिम बंगाल, कश्मीर की स्थितियों को आप सभी लोगों ने देखा है। प्रवासी में एक रात में 5 लाख हिंदुओं को कश्मीर से जिस तरीके से मार काट करके, भयकारी करके, दुष्कर्म के जरिए पलायन कराया गया, संपत्तियाँ छीन ली गई, लेकिन अफसोस है कि इस देश में इसके लिए कोई बड़ी आवाज़ नहीं। ऐसी प्रवृत्तियाँ बांग्लादेश में आज दोहराई जा रही है। पश्चिम बंगाल में लगातार चल रहा है, चाहे संदेश खाली हो या वहाँ के अनेक पूरे देश की डेमोग्राफी बदलने का काम घुसपैठी बांग्लादेशिया और म्यांमार के लोग कर रहे हैं। और मुझे कहने में हमारे जो भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं, लेकिन वह मजाक के आधार पर उनको यहाँ पर शरणार्थी के रूप में शरण लेकर के देश के सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। इस देश में चाहे जितने भी अल्पवाद आता है, जिस दिन नारा लगाएंगे यहाँ का अल्पसंख्यक समुदाय भी राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए विवश होगा और जो विदेशी साजिशें रची जा रही है वे हमेशा हमेशा के लिए नाकामयाब होगी। इसी के साथ मैं समस्त हिंदू समाज से आह्वान करना चाहता हूँ, इस नारे को बुझाएं। जिंदाबाद जिंदाबाद।
यह देश हमेशा जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत ही नहीं, भारत और हिंदुत्व एक दूसरे का पर्यायवाची है। यदि हिंदुत्व समाप्त कर दिया जाए तो भारत का अस्तित्व शून्य हो जाए। पहाड़िया व्यापार मंडल महामंत्री। आज किस तरह का प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? बांग्लादेश में जो अत्याचार हमारे वहाँ के छोटे छोटे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, युवतियों के साथ, वहाँ के नवयुवकों के साथ, बुजुर्गों के साथ हो रहा है, उसको लेकर के हिंदू जनमानस में एक आक्रोश व्याप्त हो गया है। इस बात को लेकर के आज पहाड़िया के भी हिंदू व्यापारी, हिंदू जनमानस आज आक्रोशित है और सड़क पर उतरने के लिए बाध्य है। हर काम सरकार नहीं करती है, हमें भी करना होगा। हमारे दिल में अगर कोई बात है तो उसका उद्गार भी सड़कों पर आना चाहिए। एक कौवा भी मरता है तो सारे कौवे काँव काँव करते हैं। अगर पूरे विश्व में आज हम अल्पसंख्यक होने जा रहे हैं तो सबसे बड़ा ये हमारा भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी हिंदुओं को संगठित करें और जाति पाति से ऊपर उठें, राजनीति से दूर रहें। भारत सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? भारत सरकार से हम ये मांग करते हैं कि जो हमारे 1 करोड़ हिंदू भाई हैं वहाँ पे, उनको वो सुरक्षित करें। सेना किस लिए है? अगर हमारे धर्म के वो भाई हैं, आज 17 करोड़ के बीच में 1 करोड़ हैं और वो मंदिरों के साथ पूजा करते हैं, तो उनको भी वो मानवाधिकार आयोग से विश्व पटल पर ले जा करके इस बात की मांग करें कि जो वहाँ पे हमारे हिंदू भाई हैं वो सुरक्षित रहें, वो भी पूजा पाठ करें, उनकी संपत्तियों की रक्षा हो और बच्चे भी अपनी ज़िंदगी हंसते फूलते